अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब आप अपना सेलर सेंट्रल में अकाउंट बना लेते हैं अमेज़न पे, तो फिर ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आप अपने अकाउंट की एक्सेस किसी और आदमी को देना चाहते हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आप उसकी ट्रबल शूटिंग करवाना चाहते हैं, आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो गई है, आप किसी को चेक करवाना चाहते हैं, या लिस्टिंग आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट से बनवाना चाहते हैं, या तो आपको खुद वो काम करना नहीं आता, या आप बहुत बिजी आदमी हैं और आप चाहते हैं कि कोई और आपके लिए ये सारे काम कर दे। तो ऐसी सूरत में आपको उस आदमी को अपने अकाउंट में एक्सेस देनी पड़ती है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड उसको दे दें। इस तरीके में कबात ये होती है कि टोटल कंट्रोल आप उसको दे देते हैं और आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि जिस एरिया का उससे काम करवाना है सिर्फ उसी एरिया में उसको एक्सेस दी जाए। लिहाजा ये वाला तरीका रिकमेंडेड नहीं होता। उसकी बजाय एक दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं लिमिटेड एक्सेस या सेकेंडरी यूज़र अकाउंट परमिशंस, और इसको चाइल्ड अकाउंट भी कहते हैं। तो उस तरीके में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन से काम वो वर्चुअल असिस्टेंट आपके कर सकता है और कौन से नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ये वाली परमिशंस देने का तरीका क्या है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेलर सेंट्रल की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ आपने राइट टॉप पे ये जो सेटिंग्स वाला व्हील है इसको क्लिक करना है और इसके अंदर यूज़र परमिशंस पे आ जाना है। ये यूज़र परमिशंस का पेज खुल गया है। यहाँ टॉप पे जिन लोगों को ऑलरेडी एक्सेस मिली हुई है यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हैं, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यू यूज़र। यहाँ इससे पहले ऊपर एक कॉशन दी हुई है अमेज़न की तरफ से कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ एनी यूज़र दैट यू ऐड टू योर अकाउंट। ऑफ कोर्स ये अंडरस्टैंडेबल है कि जब आप एज ए अकाउंट ओनर अपने अकाउंट की एक्सेस किसी को देंगे तो वो जो भी काम करेगा आपके बिहाफ पे करेगा। वो गलत कोई काम करे तो आप ही की जिम्मेदारी कंसिडर की जाएगी। अच्छा, नीचे यहाँ पे आपने उसका नाम और ईमेल लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे इनवाइट के लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है अंडरस्टैंड दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसके बाद यहाँ इनवाइट पे आपने क्लिक कर देना है। ये जब आप क्लिक कर देंगे तो इस आदमी को जिसका आपने नाम और ईमेल नंबर लिखा है एक ईमेल जाएगी आपकी तरफ से, और उसमें लिखा होगा कि आई एम इनवाइटिंग यू टू कंट्रोल और मैनेज माय अकाउंट, इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस क्लिक ऑन दिस लिंक। तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो अमेज़न उसके सामने लॉगिन का डायलॉग बॉक्स खोल देगा जिसमें वो अपना ईमेल अकाउंट और पासवर्ड डालेगा जो उसने पहले से अमेज़न पे बना रखा है। और ये वाला अकाउंट दो तरह का हो सकता है। एक तो ये कि उसके पास अपना सेलर सेंट्रल का अकाउंट हो तो वो भी चलेगा। वो ना हो तो उसके पास परचेज़र अकाउंट अगर है तो उसका ईमेल पासवर्ड डाल के भी वो एक्सेस हासिल कर सकता है। तो जब वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे आपके यहाँ उसका नाम ऐड हो जाएगा। ये देखें इस अकाउंट में मेरा नाम एज ए सेकेंडरी यूज़र ऐड हुआ है और ओनर इस अकाउंट का कोई और है। तो जब यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा फिर आपको भी एक ईमेल आएगी कि मिस्टर सो एंड सो हैज़ एक्सेप्टेड योर इनविटेशन, यू कैन गो इन सेलर सेंट्रल एंड मैनेज द परमिशंस। तो आपने फिर दोबारा इस पेज पे आ जाना है और उसके नाम क्या हो गए क्लिक करके, मसलन इस नाम को परमिशन देनी है तो यहाँ मैनेज परमिशन पे आपने क्लिक करना है। और
काम करवाने के बाद जब आप उसकी परमिशन ख़त्म करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे आपने डिलीट पे क्लिक करना है तो उसकी परमिशन ख़त्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये परमिशंस मैनेज कैसे की जा सकती हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। ऊपर है एडवर्टाइज़िंग का ब्लॉक और एडवर्टाइज़िंग से रिलेटेड जितने काम किसी को करने पड़ सकते हैं वो यहाँ सारे लिस्ट है। ए प्लस कंटेंट मैनेजर, कैंपेन मैनेजर, कूपन्स, डील्स एक्सेट्रा। उसके नीचे है अमेज़न पे। ये एक फ़ीचर है अमेज़न पे का, उससे रिलेटेड काम करना हो तो यहाँ पे ये इसमें रिफ़ंड शामिल है। ये अकाउंट की ग्रोथ के हवाले से है। ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं इसके अंदर। फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। मोस्टली आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट के सिलसिले में लोगों को एक्सेस देते हैं। उसके अंदर ये काफ़ी सारी एक्सेस हैं, आप जौन-सी चाहें उसको दे सकते हैं। फिर नीचे आ जाएँ, मीडिया अपलोड यानी कि वीडियोज़ और पिक्चर्स जो बनवाई गई हैं वो अपलोड करवानी है। उसके बाद जो ऑर्डर्स होते हैं उनसे बारे में जो-जो काम करने पड़ सकते हैं, मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज रिफंड्स, मैनेज रिटर्न्स, मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, ट्रांज़ैक्शंस। उसके बाद आपके अकाउंट की परफ़ॉर्मेंस के हवाले से काफ़ी सारे काम हैं। फिर प्राइसिंग के हवाले से हैं, ऑटोमेटिक प्राइसिंग, नेगोशिएटेड प्राइसिंग, ये सेटिंग्स चेंज की जा सकती हैं इनकी। फिर रिपोर्ट्स हैं अकाउंट के हवाले से और नीचे चलते जाइए, फिर सर्विसेज़ हैं, फिर सेटिंग्स हैं अकाउंट की। और फिर स्टोर डिज़ाइन है, यानी कि स्टोर फ्रंट नेम, स्टोर बिल्डर यानी कि जो आपकी वेबसाइट बनती है वो बनानी है, किसी से बनवानी है, योर इन्फो एंड पॉलिसीज़। तो ये काफ़ी सारे देखें, कोई 100 के करीब डिफरेंट आइटम्स हैं जो इंडिविजुअल को करने पड़ सकते हैं। अगर आप खुद सारा कुछ ये सीख जाते हैं तो फिर आप सारा कुछ खुद कर सकते हैं, टाइम हो आपके पास। लेकिन होता ये है कि इनमें से अक्सर चीज़ें आपको या अक्सर जो सेलर्स हैं नहीं आती, लिहाज़ा वो दूसरों की सर्विसेज़ हायर करते हैं। अब हम आते हैं राइट साइड के कॉलम्स पे कि परमिशन किस-किस कैटेगरी की है। सबसे पहले है नन, कि इस बंदे को कोई परमिशन नहीं देनी। तो ये सारी यहाँ पे ब्लू जब हो जाएँगी तो उसको कोई परमिशन नहीं होगी। आप जब खोल लेंगे अकाउंट किसी को ऐड करने के बाद तो सारे ये ब्लू टिक्स यहाँ पे होंगे। लेकिन अब आपने जो परमिशन देनी है वो ये 3 कैटेगरीज़ की है। व्यू की परमिशन, व्यू एंड एडिट और एडमिन। व्यू में क्या होगा, मसलन ये वाली जो ए प्लस कंटेंट मैनेजर है, मैं इसको सिर्फ व्यू की परमिशन देता हूँ। ये व्यू पे ब्लू क्लिक हो आ गया। तो अब ये सिर्फ इस जगह पे जाके देख सकता है इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। इस तरह की ज़रूरत तब पड़ती है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्टोर फ्रंट बनाया है और आप किसी से मशवरा लेना चाहते हैं एक और एक्सपर्ट से। वो उससे कहते हैं यार देख के बताओ मेरा स्टोर फ्रंट कैसा है, उसमें क्या गलतियाँ हैं? तो वो सिर्फ देख के आपको बता सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता। सिमिलरली आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप चाहते हैं कि उसको एक्सेस दें और वो देखे एक एक्सपर्ट जो है और बताए आपको कि वो आपको ट्रबल शूट करके दे सकता है या नहीं दे सकता और कितने पैसे लेगा। तो उसके बाद वो आपको देख के बताएगा। फिर अगर वो कहे कि हाँ, मैं इतने पैसों में आपकी ये ट्रबल शूटिंग कर दूँगा और आप एग्री कर जाएँ, फिर आप यहाँ पे आएँ और व्यू और एडिट की परमिशन उसको दे दें। फिर वो उस वाली लिस्टिंग के साथ जो भी उसने करना है वो कर सकता है। और सबसे राइट पे है एडमिन। ये इस पूरे कॉलम की ये एडमिन परमिशन है। ये जो 8-10 चीज़ें हैं ना, यानी कि एडवर्टाइज़िंग के हिस्से की एडमिन परमिशन देंगे तो ये हाईएस्ट लेवल की परमिशन है। और इस तरह सारे जो लेफ्ट पे कैटेगरीज़ हैं उनकी एक-एक एडमिन परमिशन है, वो आप उसको देते जाएँ, तो उसको सारी की सारी परमिशंस मिल जाएँगी। तो जब ये आप सारा कुछ कर लेंगे, यहाँ आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो जो चेंजेज़ हैं इम्प्लीमेंट हो जाएगी और उसके बाद वो बंदा अपने सेलर सेंटर में आके उसको नज़र आएगा सारा कुछ। अब मैं दिखाता हूँ कि जिसको आपने एक्सेस दी है वो उसके सेलर सेंटर पे क्या सीन नज़र आता है। ये इस वक़्त मेरा सेलर सेंट्रल का होम पेज नज़र आ रहा है और यहाँ देखें जिसने मुझे एक्सेस दी हुई है उनके नाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ ने अभी दी हुई है, कुछ की पहले पास्ट में एक्सेस थी, वो सब का रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है और इसमें जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा उसके स्टोर में मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।